हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस ऑल्ट कॉइन सीरीज के सेकंड वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि टोटल 5 ऑल्ट कॉइन की बात करूंगा। मैं क्यों कर रहा हूं बात इस ऑल्ट कॉइन सीरीज में? क्योंकि यहां पे 2022 जनवरी स्टार्ट हो चुका है, जो मार्केट का ट्रेंड बता रहा है, जो मैं डेली टीए वीडियो में आप लोग को बताते रहता हूं कि यहां पे अब ऑल्ट कॉइन सीजन जो है स्टार्ट हो चुका है या फिर होने वाला है। कंफर्मेशन हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है, थोड़ा बहुत जो बाकी है वो भी अगले कुछ दिनों में मिलता हुआ हमें दिख जाएगा। तो उन सब के ऊपर अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो जरूर आप टीए वीडियो मेरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं लाइव टीए वीडियो जिसमें आप अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हो मेरे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक ना रहे, बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आज के इस सीरीज में हम जरूर 5 ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, और ये पांचों ऑल्ट कॉइन जो है कहीं ना कहीं एनएफटी या फिर मेटावर्स से रिलेटेड सेक्टर से हैं, जुड़े हुए हैं। मैं डेली टीए वीडियो में भी कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन आपको बताते रहता हूं, लेकिन उसके अलावा मैंने आज प्लान किया इन कॉइन्स के बारे में डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पे कभी भी मोमेंटम देखने को मिलता है मार्केट में, तो इनमें हमें अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो डेली का टीए वीडियो जरूर, अगर आप नए हो तो मिस मत करिएगा, अदरवाइज क्योंकि वहां पे आधी इंफॉर्मेशन जो है आपको डेली अपडेट होते रहते हैं कि मार्केट का करंट स्टेटस क्या है, आने वाले डेज में क्या हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ऑल्ट कॉइन जो हमारा सीजन की बात कर रहा हूं उसके ऊपर भी डेली बेसिस पे मैं ट्रैकिंग करता हूं, तो जरूर बन जाइएगा इस चैनल के साथ। एंड गाइज, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ट्रेडिंग तभी करो जब आपको आता हो ट्रेडिंग। अगर आपको नहीं आता है, आप किसी के कहने पर ट्रेडिंग लेते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो रादर देन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्योंकि सीखने के बाद ही आपको करना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डील करना चाहते हो तो सीखे बिना मत करो, स्पेशली ट्रेडिंग। एंड जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, यहां पे जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे सेकंड बैच जो है हमारा ऑलरेडी प्री इनरोलमेंट ऑफर ऑनगोइंग है। याद रखना, ये कंपलसरी नहीं है कि आप मेरे से ही सीखो, लेकिन जरूर सीखो तभी ट्रेडिंग करो, और सीखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में। इस बात को आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पे कोई भी चीज तुक्का नहीं है, और अगर आपको ये तुक्का लगता है मार्केट, तो गाइस आप इसे हल्के में ले रहे हो। तो यहाँ पे आप बिना देरी किए शुरू करेंगे हम ऑल्ट कॉइन्स का वो सीरीज, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कल का जो है वीडियो आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर पॉपअप में दिख रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो लिंक पुराने वीडियोस के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे सबसे पहला ऑल्ट कॉइन, क्योंकि मैंने एनएफटी और मेटावर्स की बात की है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड कॉइन्स की बात करूंगा। तो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन जो मेरे पिक लिस्ट में है, उसके लिए हम सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखेंगे कि वो पहला ऑल्ट कॉइन कौन सा है। तो चार्ट पे जाने से पहले, क्योंकि चार्ट पे हम करते हैं डेली टेक्निकल एनालिसिस, उससे पहले बेसिकली हम टोकन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। वो पहला टोकन कौन सा है? नंबर 1 टोकन जो मेरे लिस्ट में होगा, हाई पे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है। एंड अगर आप ऐसे कॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो उसमें मेरा जो पिकअप होगा वो होगा थीटा। जी हाँ, थीटा नेटवर्क का जो थीटा कॉइन है, ऑलरेडी हमने जब बुल रन स्टार्ट किया था जनवरी 2021 में, तब भी थीटा जो है मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, और मई के आसपास मल्टीपल टाइम आपको रिकॉल दिया कि थीटा जो ऑल्ट कॉइन है उससे अब आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुका है, यहाँ पे बहुत रिस्की है। कुछ वैसा ही प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन अब काफी हद तक रिट्रेस हो चुका है। यहाँ पे ये ऑल्ट कॉइन बताना चाहूंगा काफी पुराना है, 2018 में ही आ चुका था। यहाँ पे ये एनएफटी टोकन से रिलेटेड है, यानी कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन गीको वेबसाइट पे जाके इन डिटेल्स को आप चेक कर सकते हो, या फिर इनके वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। इनके वेबसाइट्स के लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, theta-token.org। तो आप इनके वेबसाइट्स के बारे में जानिए, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानिए, अपना रिसर्च जरूर कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो, मेरी तरफ से बस ये रिकमेंडेशन होगी। ये वो ऑल्ट कॉइन्स है, याद रखना, जो ऑलरेडी अच्छा खासा गेन दे चुकी है, और यहाँ पे रिट्रेस होता हुआ दिखा है हमें। सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई जरूर हाई बना हुआ है, लेकिन पुराना प्रोजेक्ट है, प्रूवन प्रोजेक्ट है, अच्छा फंडामेंटल है। और यहाँ पे जो इस साल का जो पीक देखने को मिला था, हमें देखने को मिला था लगभग अप्रैल और मई के मंथ के आसपास। और ये वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन है जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत पहले, चाहे बीटीसी पेयर में हो चाहे डॉलर के पेयर में हो, मैंने आपको कहा था कि गाइस यहां से एग्जिट करना सही होगा, और इसमें आप जरूर एग्जिट प्लान कीजिए। अगर आपने एग्जिट प्लान नहीं किया है उन मंथ्स में, अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको जरूर याद होगा। बाकी मैं बताना चाहूंगा, ये ऑलरेडी $12 के आसपास चला गया था। मैंने आपको कहा था $10 के आसपास से एग्जिट कर लो। बीटीसी पेयर में भी जो टारगेट रीच हुआ था उन पे भी मैंने कहा था कि आप एग्जिट ले लो थीटा से एंड टी फ्यूल से। याद रखना, थीटा एंड टी फ्यूल दोनों ही इंटरलिंक कॉइन है। थीटा बढ़ेगा तो टी फ्यूल भी बढ़ेगा, तो ये एक बोनस कॉइन है। ऑब्वियसली टॉप 5 में नहीं है।
थीटा का टी फ्यूल से क्या रिलेशन, आप अगर चाहो तो जान सकते हो, गूगल करके आप ट्राई कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो उनके बीच के रिलेशनशिप अगर आपको ज्यादा जानना है। लेकिन ये दोनों ही ऑल्ट कॉइन एक साथ ही बढ़ते नजर आते हैं, चाहे आप थीटा में एंट्री लो या टी फ्यूल में। लेकिन याद रखना थीटा इज द मेन कॉइन एंड जो टी फ्यूल है वो टोकन है, एंड जो वो टोकन है वो थीटा नेटवर्क के अंदर यूज होता है। तो दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा थीटा के ऊपर। यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ उसकी बात जरूर करूंगा, लेकिन अभी तक जो ऑल टाइम हाई आया है वहां से काफी अच्छा रिट्रेसमेंट मिल चुका है। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनएफटी का है, वीडियो एंड कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स हैं। एंड डेफिनेटली इसके चार्ट की बात मैं करूंगा, सीधा चलूंगा मैं थीटा के बीडीसी चार्ट पे, और बीडीसी चार्ट का ये डेली चार्ट है, मैं लेके चलूंगा वीकली चार्ट पे, क्योंकि ये थीटा का काफी पुराना चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे काफी लंबा अच्छा खासा कंसोलिडेशन पीरियड चला था, बियर रन आया था, उसके बाद ही इसने ग्रोथ दिखाया था। पिछले साल जनवरी 2021 के आसपास से इसने काफी अच्छा स्पाइक दिया था। उसके बाद मैंने आपको इस रेंज में जरूर कहा था कि एग्जिट कर लो अराउंड, ये जब इस लेवल को क्रॉस कर रहा था, टच कर रहा था, बार बार हिट कर रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि एग्जिट ले लो, भले ये ऊपर जाए, आपको इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप ध्यान से देखोगे पिछले एक साल में जो ये बढ़ा था वही उसी साल में यानी 2021 में ही ये फाइनली रिट्रेस हुआ, काफी हद तक मोर देन 70% का डाउनफॉल हमने देखा। अब यहां पे क्यों हमें एंट्री प्लान करना चाहिए, पहला रीजन डोमिनेंस चार्ट। अगर आपको नहीं पता है कि मैं ऑल्ट कॉइन में क्यों एंट्रीज की बात कर रहा हूं इस वक्त, स्पेशली बीटीसी टर्म में, अगर आपको ये भी नहीं पता बीटीसी टर्म में ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, तो जरूर आप बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का प्लेलिस्ट के जो वीडियोस हैं वो जरूर जाके देखिएगा, तभी आप बीटीसी पेयर में ट्रेडिंग करने की सोचेगा। जहां तक यूएसडी की बात है उसकी भी मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा बीटीसी पेयर में होता है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट होता है बिटकॉइन को बढ़ाना, क्योंकि बिटकॉइन का बुल रन अभी जारी है। और जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट जो चार्ट, आप जिस चार्ट में आप इंटरेस्टेड हो यानी जिस ऑल्ट कॉइन में इंटरेस्टेड हो उसका चार्ट तो जरूर आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा डोमिनेंस का चार्ट, इसके अलावा बिटकॉइन का चार्ट, और इसके अलावा इथेरियम के बीटीसी के चार्ट। इन तीनों चीजों को जब कंबाइन करके आप देखते हो, चार्ट एनालिसिस करते हो, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि ये तीनों मिलके ही आपको ऑल्ट सीजन का कहीं ना कहीं कंफर्मेशन देते हैं। और अगर आपको जानना है तो जरूर डेली का टीए वीडियो देखते रहिए इस चैनल के साथ। मैं आपको अभी फिलहाल जो है चार्ट पे बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट अभी कंफर्म हो चुका है यहाँ पे अभी हमारा ऑल्ट सीजन। डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले जो 2 से 4 वीक है, इसमें स्टार्टिंग के जो 2 वीक होंगे वो वर्स्ट केस में कंसोलिडेट भी कर सकता है। उसमें से ये पहला वीक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मिड ऑफ द वीक ऑलरेडी हम चल रहे हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हो आने वाले 3-4 दिनों में ये वीक खत्म हो जाएगा, अगला वीक फाइनल कंफर्मेशन। एंड उसके बाद हम यहां से हो सकता है 4 से 8 हफ्ते का एक रैली देखें ऑल्ट कॉइन में कम से कम। तो बात करते हैं थीटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूं 21 ईएमए जब ब्रेक करे तब एंट्री लो, सेफ साइड के लिए। बट यहां पे मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थीटा ने ऐसा किया हुआ है पास्ट में कि जब भी ये 21 ईएमए के ऊपर जाता है तो बहुत तेजी से ब्रेक कर जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या वर्स्ट केस में कंसोलिडेट और हो सकता है, तो यस हो सकता है, इस बात को समझना। तो यहाँ पे 1 या 2 हफ्ते का माइंड में लेके चलना, गैप कम से कम। लेकिन मैं क्यों बुलिश हूं इसकी बात जरूर मैं करूंगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे आपको कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिला था आफ्टर मई ऑनवर्ड्स। एंड यहाँ पे अगर देखोगे 70% के करेक्शन के बाद यहाँ पे आप देखोगे आरएसआई लेवल काफी हद तक नीचे चला गया, अभी कंसोलिडेट हो रहा है, 45 के अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस मिलेगा आने वाले जो 1-2 वीक है कम से कम, वहां पे जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्रीज का टाइम कह सकते हो, क्योंकि हम बिल्कुल सपोर्ट जोन में। अगर आप सेफ साइड एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 21 ईएमए के ऊपर वीकली चार्ट क्लोजर लेने देना, तभी लेना। लेकिन मैं क्यों बोलिस हूं, मैकडी अबाउट टू ग्रीन, क्या हो जाएगा कोई गारंटी होता है नहीं। यहाँ पे बाकी की चीजें भी हमें देखना होता है। मैंने आपको ऑलरेडी सिग्नल अगर ये दे रहा हूं, मैं इसकी बात अगर कर रहा हूं, इसका मतलब बिटकॉइन का चार्ट और हमारा डोमिनेंस चार्ट और हमारा इथेरियम का बीटीसी चार्ट फेवरेबल कंडीशन बना रहे हैं। तो इस तरफ से हम पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत निगेटिव है तो बिटकॉइन के प्राइस के हिसाब से, क्योंकि 50,000 या उसके ऊपर 54,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन ट्रेड करता है तो बहुत ही ज्यादा ऑल्टकॉइन बुलिश हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है वहां पे भी डोमिनेंस चार्ट गिरने की वजह से हमारा ये सिनेरियो बन रहा है। और यहाँ पे मैकडी की बात करें, मैकडी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये वीक शायद ग्रीन हो या फिर अगले वीक से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, और यहाँ से रैली कम से कम मैकडी के लेवल पे एटलीस्ट इस लेवल तक तो आपको जरूर जाते हुए दिखेगा। और ऐसा कुछ होता है यानी कि यहाँ पे एक रैली देखने को मिलेगा। और सकोस्टिकारे से आपको वीकली चार्ट पे अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, 80 के अब जा चुका है रेड लाइन, यानी कि वीकली क्लोजर के साथ हमारा जो ये ब्लू लाइन के साथ रेड लाइन भी ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगले जो 2-4 वीक होंगे, 4 से 8 हफ्ते भी हो सकते हैं इसके ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा। जैसे ही सकोस्टिकारे से इस लेवल को क्रॉस किया था, यहाँ पे आपको तेजी से प्राइस जो है ऊपर जाता हुआ दिखा था, काफी तेजी से। तो यहाँ पे ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम 21 ईएमए के बिलो है, यहाँ पे हम 21 ईएमए के ऊपर आ गए थे। तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन
लेकिन यहाँ पे व्हाइट लाइन काफी हद तक नीचे आ गया, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वर्स्ट केस में कंसोलिडेट होगा। ग्रीन लाइन कंसोलिडेट हो चुका है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है अपसाइड, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे मोमेंटम अपसाइड जाएगा। रेड लाइन धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिखेगा आने वाले वीक में। तो यहाँ पे अगर RSI 50 का लेवल ब्रेक करता है आने वाले वीक्स में तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस दिखाएगा थीटा के चार्ट पे। एंड वन डे के चार्ट पे अब मैं लेके चलूंगा, प्राइस की रेंज की बात करूंगा। अभी रिसेंटली आज के दिन ही लगभग 7.5% ये पंप हो चुका है। क्या हमें एंट्री लेना चाहिए? तो आप कंसीडर कर सकते हो। अगर सेफ साइड देखना चाहते हो तो मैं कहूंगा इस लेवल के ऊपर आप क्लोजर जब ले लेता है तब भी आप प्लान कर सकते हो सेफ साइड, अगर आप बहुत ही सेफली खेलना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट मत रखना। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुका है और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इस लेवल पे हमारा RSI था और यहाँ पे हायर लो ऑलमोस्ट क्रिएट करता हुआ दिखा है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे प्राइस लेवल पे ऑलमोस्ट नीचे जाता हुआ दिखा है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। और अगर ये बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होता है तो हम जरूर इस लेवल को ब्रेक करेंगे, यानी कि 0.001280 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा होता है गाइस तो डेफिनेटली हम 0.236 का फैब लेवल क्रॉस कर लेंगे। और ये जैसे हम सपोर्ट की तरफ बिहेव करेंगे, आने वाले वीक बहुत तेजी से हम बढ़ेंगे इस लेवल की तरफ, यानी कि 0.0002 की तरफ। और ये कम से कम टारगेट आप लेके चल सकते हो यहां से। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर ये इस लेवल पे जाता है, कंसोलिडेट यहाँ पे जरूर होगा। आप ट्रेडिंग करते हो तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जरूर स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि जो भी आपको मैं ऑल्ट कॉइन इस सीरीज में बता रहा हूँ, मान के चलना 4 से 8 हफ्ते मिनिमम। एंड उसके अलावा अगर स्ट्रेच होगा या फिर बढ़ने की संभावना होगी तो मैं उस वक्त आपको वीडियोज में या फिर डेली के टीओ वीडियो में अपडेट करूंगा या फिर टेलीग्राम के चैनल पर अपडेट करूंगा। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कर लेना। फिलहाल ये लेवल मेजर टारगेट होगा अभी के लिए। क्या ये ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है? इसके चांसेस है। तो यस, वीकली चार्ट अगर हमारा बुलिश होता है, जिसकी बात मैंने आपको कही है, अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है और ये अगर इस लेवल तक जाता हुआ दिखता है तो हमें न्यू ऑल टाइम हाई भी जाता हुआ दिख सकता है। और ऐसे सिनारियो में प्राइस एक्शन में परसेंटेज वाइज हमें क्या देखने को मिल सकता है? इस करंट पोजीशन से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 85% तक का गेन एटलीस्ट BTC पेयर में। वहीं अगर ये न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 250% का गेन भी। क्या अगले 4 से 8 हफ्तों में पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है, पास्ट में ऐसा कर चुका है। मैं बताना चाहूंगा 4 हफ्तों में प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 250% से भी ऊपर ज्यादा गेन इसी साल 2021 में देखने को मिला था, यानी कि ठीक 1 साल पहले। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर मोमेंटम यहाँ पे दिखेगा तो बहुत क्विक मोमेंटम हमें आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली 2 वीक के बाद। लेकिन प्राइस रेंज मैंने आपको BTC पेयर में बता दिया कि इसके अंदर आप प्लान कर सकते हो। करंट लेवल अगर आप देखते हो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस जोन में ले सकते हो। अदरवाइज आप जो है 0.000105 के आसपास भी प्लान कर सकते हो। इस रेंज में आपको आते हुआ दिखेगा। 4 आवर के चार्ट पे अभी बुलिश मोमेंटम मुझे दिख रहा है तो फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिखे। रेजिस्टेंस ले 12.001284 के आसपास, देन फर्दर हम इस लेवल को रीटेस्ट करने आए। ये सब मैं बात कर रहा हूँ 4 आवर के चार्ट पे। तो आपको जो अगर एंट्री प्लान करना है तो उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। बाकी चार्ट बुलिश है, RSI हमारा वन डे के चार्ट पे बुलिश है, हायर लो और हायर हम मेंटेन कर रहे हैं। और अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं, जो लेवल मैंने आपको बताया है, ये लेवल ब्रेक करते हैं तो बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे आराम से आपको कम से कम 80 से लेके 250% के गेन दे के जा सकता है अगले 4 से 8 हफ्तों में। पॉसिबिलिटीज है, टाइम में थोड़ा बहुत स्ट्रेच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करूंगा अब मैं USD चार्ट की। USD चार्ट अगर मैं देखूं, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको BTC का चार्ट नहीं समझ में आता, USD के चार्ट पे आप करते हो ट्रेड, तो आपको बिटकॉइन के प्राइस को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अपार्ट फ्रॉम जो भी लेवल हैं 54,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है बहुत तेज मोमेंटम दिखेगा आपको। ऑल्ट कॉइन्स में अगर उसके नीचे रहता है धीरे धीरे मोमेंटम दिखेंगे या फिर स्लो डाउन दिखेंगे। BTC पेयर अगर भले ही बढ़े, डॉलर में वो शायद ना बढ़ता हुआ दिखेगा अगर बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है। यहाँ डॉलर का चार्ट डेफिनेटली 21 EMA से ऊपर बाउंस बैक दिखा रहा है वन डे के चार्ट पे। वहीं वीकली चार्ट पे अगर ले जाऊं तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये अभी भी कंसोलिडेशन के जोन में है, अभी भी कंसोलिडेशन के मूड में है, यानी कि अगले 2-4 हफ्ते और ज्यादा कंसोलिडेट हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं डॉलर का चार्ट उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, लेकिन BTC का चार्ट आपको प्रॉमिसिंग लेता हुआ दिख रहा है। याद रखना ये सारी कंडीशन इफ एंड बट किस पे? डोमिनेंस चार्ट पे, बिटकॉइन के चार्ट पे एंड इथेरियम के BTC चार्ट पे। नहीं समझ में आ रहा है, डेली का टीए वीडियो देखो और वहां पे मैं डेली आपको अपडेट करता हूं। तो ये था पहला नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन जो कि स्पेशल है। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये डॉलर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, इसका रिसेंट जो पीक था लगभग $16 के आसपास, अगर हम अपसाइड जाते हैं और हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं लगभग $6 या उसके ऊपर जाते हैं तो देयर इज अ हाई चांस जैसे हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे अप्रॉक्स साढ़े $6 के लेवल को, तो हम नेक्स्ट जो टारगेट रीच कर सकते हैं कम से कम वो यहाँ से $12 तक रीच कर सकते हैं। यानी कि आराम से कम 100% आपको गेन देता हुआ दिखेगा आने वाले 4 से 8 हफ्तों में। पॉसिबल है। याद रखना ये टाइम जो है
टाइमिंग जो होती है मार्केट में वो करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं होना चाहिए उसके बेस पे, लेकिन इस बात को समझना कि अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर चार्ट में होता है, क्योंकि बिटकॉइन का चार्ट है, इथेरियम का बीटीसी का चार्ट है और हमारा डोमिनेंस चार्ट है, इन सारे चार्ट का इंपैक्ट अगर इस पर निगेटिव पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जरूर आपको एक्सटेंड होता हुआ दिखे या फिर पहले ही टारगेट रीच होता हुआ दिखे। दोनों के लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से बिटकॉइन साइडवेज एक्शन में है, तो जरूर बड़ा मोमेंटम आ सकता है आने वाले डेज में। तो ये हो गया पहला ऑल्ट कॉइन। अब मैं बात करूंगा सेकंड ऑल्ट कॉइन। सेकंड ऑल्ट कॉइन कौन सा है? वो है फ्लो। फ्लो का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा कि अभी जो आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई अप्रैल में ही आया था डेफिनेटली, लगभग $30 से भी ऊपर, $30-35 के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखा था आपको। और अभी इस वक्त ये लेस देन $10 पे है, तो डॉलर में अच्छा खासा पोजीशन बन सकता है। यहाँ पे अगर टोटल सप्लाई देखोगे, मैक्सिमम सप्लाई देखोगे, तो ये भी ठीक ठाक सप्लाई के लेवल पे है और ऑलरेडी जो है ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। तो फ्लो वन ऑफ द कॉइन है जो कि एनएफटी के अंदर आता है, जो कि आपको काफी अच्छा गेन देता हुआ दिखेगा अगर एनएफटी के कॉइन यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाते हैं। फ्लो का बीटीसी चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं लेके चलूँ आपको फ्लो के बीटीसी के चार्ट पे, तो आपको क्विकली से दिखेगा कि मार्केट में जब से लॉन्च हुआ है, शुरू में बहुत ज्यादा हाइक बना था, बट अल्टीमेटली बहुत तेजी से बहुत दिनों तक लगातार गिरता चला है गया और अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे वनडे के चार्ट पे अगर मैं लेके चलूँ तो वनडे के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा यहाँ पे बनता हुआ बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस कैसे? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हायर लो बन रहा है और यहाँ पे प्राइस वाइज आप देखोगे तो लोअर हाई बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि साफ साफ बुलिश इंडिकेटर है कि यहाँ पे फ्लो जो है बीटीसी के चार्ट पे आने वाले डेज में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी बढ़ रहा है और आप देखोगे चार्ट पे 58 के अबव आ चुका है डेली के चार्ट पे। वहीं हमारा मैकडी अब ग्रीन होता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो बहुत ही निग्लेजिबल है। यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर है, तो कंसोलिडेट जरूर होगा, लेकिन फिलहाल अप ट्रेंड में है हम। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाइट लाइन काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, अब वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन लाइन विद डाइवर्जेंस अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पे आने वाले जो 4 से 8 हफ्ते हैं इसके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। प्राइस रेंज क्या हिट हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अभी जो हमने रिसेंटली पीक देखा है, अगर मैं वहां से फेब लेवल ड्रॉ करूं, मैं अगर यहां इसे वीकली चार्ट पे ड्रॉ करूं कैंडल क्लोजर टू कैंडल क्लोजर, तो यहां पे कम से कम गोल्डन रेशियो जो बनता है वो लेवल बनता है अराउंड में हमारा इस लेवल पे, यानी कि लगभग 0.00043 के आसपास। और अभी हम कहां पे हैं? 0.00019 के आसपास। अगर यहां से मैं अगर गेन की बात करूं तो ये आपको देता हुआ दिख सकता है कम से कम लगभग 110%, क्योंकि नया ऑल्ट कॉइन है, एनएफटी का टोकन है। अगर कुछ एनएफटी में अच्छा खासा गेन देखने को मिलता है तो ये न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है और ऐसे सिनारियो में वो ऊपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 300% का। तो अच्छा खासा है मार्केट वाइज, और जो प्रोजेक्ट है वो भी ठीक ठाक कहूंगा। एनएफटी का है प्रोजेक्ट जो है, काफी ज्यादा गेन भी दिया था स्टार्टिंग के डेज में, लेकिन एक निगेटिव इंपैक्ट ये रहा कि जो लोग लंबे टाइम में बने रहे इसमें, वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल काफी ज्यादा लॉस में है और हमें उसका फायदा लेना है। और अभी तक जो भी परसेंटेज ऑफ लॉस देखने को मिला है वो लगभग 82% है। तो यहाँ पे अगर करेक्शन आता है, आराम से मैंने बोला 100% से 300% तक आपको गेन देता हुआ दिखेगा। क्यों ये ऊपर जा सकता है, मैंने आपको रीजन बता दिया। वनडे के चार्ट पे बुलिश है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है और वो जरूर प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट होता दिख रहा है वीकली चार्ट, लेकिन जैसे वनडे के चार्ट पे हम कंसोलिडेट होना बंद होंगे, ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पहला रेंज हिट होगा वो होगा 0.00027 के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा और हो सकता है इस रेंज से लेके 0.00003 के आसपास तक हिट करता हुआ दिखे। एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, हो सकता है एक आध वीक जो है यहाँ पे ट्रैवल करे, फिर फर्दर हमें अपसाइड मूव दिखाए। तो ये हो गया फ्लो का बीटीसी चार्ट। में ज्यादा टाइम लिए बिना आपको क्विकली से बता रहा हूं, फ्लो का यूएसडी चार्ट अगर आप देखोगे, बाइनेंस के चार्ट पे लेके चलूंगा, यहाँ पे वही मोमेंटम है, क्लियर कट कॉपी पेस्ट है बीटीसी चार्ट के बराबर। और हम वीकली चार्ट पे कंसोलिडेट होना शुरू हुए हैं, और कंसोलिडेशन जब शुरू होता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब खत्म होगा, स्पेशली ऑल दो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ बीटीसी पेयर में जरूर वहां पे जरूर ब्रेकआउट होगा। लेकिन वनडे के चार्ट पे अगर मैं यूएसडी पेयर की बात करूं तो कुछ खास यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ऑल दो सेम लेवल पे आरएसआई है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं बुलिश इंडिकेटर है। और वहीं जो मैं बात करूं मैकडी के, तो मैकडी अब वापस से इस अभी तक जितने भी रेजिस्टेंस जोन था उसको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो जीरो के आसपास जरूर हमें जाता हुआ दिखेगा। तो यानी कि इस सिनारियो में कम से कम ये $12 तक सबसे पहले जाएगा, वहां पे कंसोलिडेट होगा, रीटेस्ट करेगा, एंड वहां पे कैसे परफॉर्म करता है बिटकॉइन, इथेरियम का बीटीसी चार्ट एंड यूएसडी का चार्ट, उसके बिहाफ पे ये बाउंस बैक लेता हुआ दिखेगा। जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है लगभग $17 से $18। और वहीं फेब लेवल की बात मैं करूं वनडे के चार्ट पे यहाँ पे, तो लगभग जो पहला रेजिस्टेंस लाइन है अराउंड 16% एंड सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन मिलेगा अराउंड $20 के आसपास। एंड अगर मैं न्यू ऑल टाइम हाई की बात ना भी करूं तो आपको लगभग $30 तक जाता हुआ दिखेगा
फ्लो का यूएसडी चार्ट। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है, 100% गारंटी है नहीं। तो जब ऐसा कुछ प्राइस रेंज हिट होगा तो आपको क्या करना होता है, आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते हो फिर भी आप कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस जरूर सीख के ही करना, और स्टॉप लॉस लगाना भी जो बहुत जरूरी होता है सही जगह पे, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट अपसाइड चला जाएगा। उस सिनेरियो में री एंट्री बेवकूफ़ी कहूंगा, क्योंकि एक बढ़े हुए स्टॉक में री एंट्री तभी आपको लेना चाहिए जब आप 100% श्योर हो कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा गेन दे सकता है, रिस्क भी जो है वो कम है, उसी सिनेरियो में लेना है। और अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको मैं कभी रिकमेंड करता हूँ कि टॉप पे या फिर ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचे ऑल्ट कॉइन में आप इन्वेस्ट करो। यहाँ पे अब ये तो हो गया सेकंड ऑल्ट कॉइन की। अब मैं क्विकली से चलता हूँ तीसरे ऑल्ट कॉइन पे। अगर आप टेलीग्राम के साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा, इसका नाम ये है एलाइस। एलाइस जो कॉइन है वो मेटावर्स में भी काम आ रहा है, गेमिंग के इंडस्ट्रीज में भी काम आता है, और एनएफटी का भी टोकन है। तो ऑल इन वन कह सकते हो, बहुत ही अच्छा मास्टरपीस है। अभी रिसेंटली बहुत अच्छा गेन भी दिया है। इसके फंडामेंटल जानना चाहते हो तो इनके वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। सप्लाई वाइज ठीक ठाक है, करंट सर्कुलेशन सप्लाई भी ओके है। और यहाँ पे जो अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई जो गया था मार्केट का, वो डेफिनेटली हमें देखने को मिला था लगभग इसी नवंबर के मंथ में। इससे पहले जो पीक था वो जरूर अप्रैल के आसपास बना हुआ था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, रेटिंग वाइज अच्छा है, इनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, काफी ज्यादा हाइप हो रखा है। और अभी चार्ट पे क्या हो रहा है उसकी बात कर लेता हूँ। एलाइस बीटीसी चार्ट, अगर याद करोगे आप नवंबर एंड के आसपास मैंने आपको एलाइस बीटीसी चार्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया था, और शायद वो ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था रिकन्फर्म करने के लिए नीचे आएगा। अगर वो फेल हो जाता है तो गड़बड़ हो सकता है। वो हुआ 21 में होल्ड नहीं कर पाया, हम नीचे आए, बाउंस बैक ले रहे हैं कहाँ पे, स्पेशली सपोर्ट जोन पे। और ये सपोर्ट जोन जिस हिसाब से बना रहा है, काइंड ऑफ बुलिश चैनल बना रहा है और बुलिश ट्रायंगल बना रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई अपसाइड जाता हुआ हायर लो और हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा है 50 के अबव। सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मैकडी हमारा ऑलरेडी ग्रीन है और तेजी से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे तीनों इंडिकेटर हमारे साथ हैं, और वहीं पे ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, यानी कि मार्केट बीटीसी चार्ट पे अच्छा करने वाले आने वाले डेज में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ग्रीन लाइन जरूर हमारा वापस से अपसाइड जाने लगा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो व्हाइट लाइन नीचे जाने लगा वो अचानक से अब वापस से ट्रेंड ले रहा है अपसाइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला लेवल, जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो जरूर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इन लेवल्स पे, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 0.0035 का लेवल ब्रेक करना। अगर हम ब्रेक नहीं कर पाते तो हम जरूर यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ तक भी कंसोलिडेट हो सकता है। मैंने आपको बहुत सारे चार्ट पे ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। पोल्का डॉट का चार्ट बिल्कुल उसी तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है आपको। मैं डेली टी वीडियोज में मैक्सिमम टाइम अपडेट भी करता हूँ। यहाँ पे एलाइस के साथ अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं, और ये बहुत ही बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है ओवरऑल वन डे के चार्ट पे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम चार्ट जो है बुलिशनेस दिखा रहा है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो कहां तक प्राइस जा सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। वो जो लेवल होगा कम से कम आपको डिपेंड करता है कहां से ब्रेक करता है। अगर ये इस लेवल से ब्रेक करता है तो अराउंड 0.0006, अगर इस लेवल से ब्रेक करता है तो 0.0059 के आसपास, एंड यहां अगर ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर होता है। बट अल्टीमेटली हम इस जोन के अंदर हैं और हमें अपसाइड जाना जरूरी हो जाता है। एंट्रीज की बात करोगे तो ऑलरेडी कई लोगों ने एंट्री ले रखी होगी, तो जस्ट हैव ए पेशेंस। डेफिनेटली हमें अच्छा खासा गेन देते हुए दिखेगा, स्पेशली एनएफटी या फिर मेटावर्स या फिर गेमिंग के जो ऑल्ट कॉइन है वो बढ़ेंगे तो इस पे भी सीधा इंपैक्ट होगा डेफिनेटली। और यहाँ पे जिस हिसाब से ऑल्ट सीजन का सिनेरियो बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही जल्द आपको अच्छा खासा गेन दिखा सकता है ये। तो इसका फंडामेंटल आपको पढ़ना तो जरूर जाके वेबसाइट चेक कीजिएगा। वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेली के चार्ट पे हम 21 EMA के वापस ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने लेवल बताया, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम अपसाइड जाता हुआ श्योर शॉट देखेंगे। ब्रेक होने के बाद रिकन्फर्म करने के लिए वेट जरूर किया करो। क्या हमें एंट्री लेना चाहिए? अगर नहीं लिया है तो यस, मेरे हिसाब से यस। क्या वो पोजीशन अभी सही रहेगा, अभी एंट्री लेना सही रहेगा? तो यस। व्हाई आई एम सेइंग यस, ऑल दो मार्केट अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से जरूर स्पाइक देता हुआ दिखा है, लेकिन इस बात को समझो आप कि यहाँ पे फियर एंड ग्रिड इंडेक्स, अगर आपको नहीं पता है तो आप डेली टी वीडियो जरूर देखते रहो, मैं उस पर टाइम टू टाइम कवर करता रहता हूँ। जो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स है वो बिटकॉइन की वजह से अभी काफी नीचे है, यानी कि यहाँ से आने वाले 4 से 8 हफ्तों में हमें वापस से 70-80% तक जाता हुआ दिखेगा फियर एंड ग्रिड इंडेक्स, जो कि अभी बिलो 40 के बना हुआ है। तो जैसे ही अपसाइड जाएगा मार्केट बूम हो जाएगा, और लोग क्या करते हैं जब मार्केट बूम हो जाता है तब एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बेस्ट एंट्री चाहते हो तो जरूर ये बेस्ट एंट्री ही कंसीडर किया जाएगा जिस लेवल पे हम हैं। ऑल दो आप अगर इस पे ज़्यादा कंफर्मेशन चाहते हो या फिर ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो मैं कहूँगा ब्रेकआउट का इंतजार करो, रिकन्फर्म का इंतजार करो, और जो भी लेवल मैंने अभी आपको बताया इस टारगेट के हिसाब से वो लेवल अगर रीच होता है तो यहाँ से कम अभी जिस लेवल पे हैं वहाँ से हम कम से कम लगभग 100% तक गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही मेरा मानना है कि हम जरूर 0.618 जो फेब लेवल है वो जरूर रीच होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा गेन
जो है मान के चलो मिलता हुआ दिखेगा आने वाले 4 से 8 हफ्तों में, स्पेशली जिस हिसाब से पैटर्न दिख रहा है और जिस हिसाब से ऑल सीजन में सुगबुगाहट शुरू हो चुका है। और यहाँ पे इथेरियम का बीटीसी चार्ट हमें बार बार हिंट दे रहा है ऑल सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट, या कह सकते हो ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये हो गया तीसरा ऑल्ट कॉइन। अब मैं बात करूंगा हमारे आज के इस वीडियो का चौथा ऑल्ट कॉइन, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा इसके यूएसडी चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी चार्ट भी कवर करना जरूरी हो जाता है। लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती है, उनके ये बेसिक क्वेरी रहता है। मैं ऑल्दो रिकमेंड करता हूँ बीटीसी पेयर में ट्रेड कीजिए, स्पेशली बुल रन जब तक खत्म नहीं होता है। एंड यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता क्यों, तो इसका आंसर जाने के लिए आप बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का वीडियो देखो। यूएसडी का चार्ट डेफिनेटली जो है कंसोलिडेट हो रहा है 21 ईएमए के ऊपर, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जो करंट लेवल है बिटकॉइन का अगर वो ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो जरूर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे संभलता हुआ दिखेगा बिटकॉइन या फिर कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, तो हमें या तो बढ़ता हुआ दिखेगा या फिर कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। तो यूएसडी चार्ट पे आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए वो मैं जरूर अभी जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे अभी जो रिसेंटली पीक आया था उस लेवल के हिसाब से कम से कम आपको $22 के आसपास जाता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है। यानी कि आराम से जो अभी करंट लेवल है वहां से अगर आप देखोगे तो इस लेवल से आपको कम से कम जो लेवल है 60 से 70% का गेन देखने को मिलेगा। वही मेरा मानना है कि अगर ये ऐसा कुछ मूव दिखाता है तो हम जाते हुए देखेंगे इसको मोर देन $40, यानी कि न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट भी कर सकता है। ऑल्दो इसका स्पाइक प्रीवियसली लग चुका है, यानी कि अगर यहां तक जाता है तो डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई इसके ऊपर भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं अगले 4 से 8 हफ्तों के लिए, और उसमें आपको ये टारगेट सेट करके रखना है। क्यों बुलिश है? सकोस्टिक आरएसआई हो या आरएसआई हो, वो बुलिशनेस दिखा रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूं मैकडी की, तो मैकडी भी वापस से ग्रीन जोन में अपसाइड की तरफ मोमेंटम कंफर्म कर रहा है। तो ये हो गया एलाइस का चार्ट। ऑलरेडी आप लोगों में से बहुत लोगों ने एंट्री ले रखा होगा, हो सकता है आप लोग नुकसान में भी हो सकता है अगर आपने मेरे कहने पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो जरूर आपका प्रॉफिट में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा रीसेंट जो डंप देखने को मिला था उसके बाद। इसके अलावा मैं बात करूंगा चौथे ऑल्ट कॉइन की, जो कि है अगेन एनएफटी का। वो है हमारा एक ऑल्ट कॉइन जो कि नाम से जाना जाता है डर, DAR इसका सिंबल है, और बहुत ही नया ऑल्ट कॉइन कह सकते हो इसको। अगर आपके इनका फंडामेंटल्स जानना है तो आप जरूर इनके इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। बाकी इनका सर्कुलेशन सप्लाई जो है ठीक ठाक कहूंगा। और ये भी जो ऑल्ट कॉइन है वो तीनों सेगमेंट में आता है, यानी कि एनएफटी में आता है, गेमिंग में आता है एंड मेटावर्स के प्रोजेक्ट में काउंट होता है। तो बहुत ही कह सकते हो अंडर वैल्यू ऑल्ट कॉइन है। 277 नंबर पे रैंक है अभी फिलहाल, ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत है। अभी जरूर सर्कुलेशन सप्लाई जो है मेंटेन है, आने वाले टाइम में सर्कुलेशन सप्लाई जरूर इसका बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग करते हो तो आप ये समझ के रखना कि सर्कुलेशन सप्लाई इसका बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाकी ऑल्ट कॉइन। यहाँ पे अभी का करंट सर्कुलेशन सप्लाई जो दिखा रहा है वो जरूर प्राइस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है मुझे आने वाले डेज में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डर का बीटीसी चार्ट, ऑलरेडी ये भी ऑल्ट कॉइन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत दिन पहले ही सजेस्ट किया हुआ था, और हो सकता है आप लॉस में भी हो। क्यों होगे लॉस में? उसका रीजन है ये कंसोलिडेशन फेज। ऑलमोस्ट हम ट्रायंगल के लास्ट में आ गए हैं। ये डेली का चार्ट, वीकली चार्ट इस पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ही कम दिन हुआ है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। तो यहाँ पे अगर बात करोगे आरएसआई की, तो आरएसआई हायर लो और हायर हाई मेंटेन है। यहाँ पे बात करोगे आप सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे आ गए हैं, वर्स्ट केस में हम कह सकते हैं बने हुए हैं 20 के बिलो। रिवर्सल कभी भी पॉसिबल है, ऑल्दो यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री नहीं है तो ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकता है। और ऐसे में देखा गया मैक्सिमम टाइम जो कि नए ऑल्ट कॉइन होते हैं हमें क्विकली से जो है रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अभी जरूर ये व्हाइट लाइन नीचे जाता हुआ दिख रहा है या कंसोलिडेट होता दिख रहा है, लेकिन ये एक फॉर्मेशन कर रहा है पैटर्न का। ये पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड तो इसका टारगेट हो जाएगा जो रिसेंट पीक आया था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये टारगेट ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, इस रेजिस्टेंस लाइन को हम क्लियर कर पाते हैं, याद रखना ये लाइन जो भी मैंने ड्रॉ किया है वो आने वाले डेज में आपको रेजिस्टेंस देता हुआ दिख सकता है। तो इन लाइनों को अगर ये ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल पे 0.0001 के आसपास जाता हुआ भी इसे देख सकते हैं। पॉसिबल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर मैं अभी करंट लेवल से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 138% का गेन लेगा तब जाके वहां पे पहुंचेगा। उससे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो ये लेवल है लगभग 56% ऊपर। और डेफिनेटली अगर ये हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमें न्यू ऑल टाइम हाई कहीं पे भी जाता हुआ दिख सकता है, इसके ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मैं कम से कम टारगेट अगले 4 to 8 वीक के हिसाब से लेके चलता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, आप चाहो तो अगर फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप जरूर वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत मोमेंटम और नीचे आ सकता है एंड वापस से इस रेंज में हम जा सकते हैं। तो इन रेंज में आप एंट्री ले सकते हो। और याद रखना अगला 1 से 2 वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल सकता है। ऑल्दो मेरा मानना है उससे पहले हम ब्रेकआउट कर सकते हैं। अगर हम अपसाइड करते हैं तो इसका टारगेट काफी ऊपर है। इसके फंडामेंटल भी ठीक ठाक कहूंगा मैं, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। तो अभी क्योंकि नया है तो इतना जल्दी आप इसको टैग नहीं लगा सकते हो, बट हाँ जिस हिसाब से इसके प्रोजेक्ट हैं उस हिसाब से अच्छा खासा काम करेगा ये आने वाले डेज में। और एनएफटी हो, गेमिंग हो या फिर मेटावर्स के प्रोजेक्ट में जब भी स्पाइक
आएगा तो इसको जरूर इसका फायदा मिलेगा। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। डर का जो है आपको यूएसडी चार्ट बताना जरूरी हो जाता है। डर का यूएसडी चार्ट क्या कहता है, यहाँ पे ये कह रहा है जो हमारा बिटकॉइन कह रहा है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन कंसोलिडेट हो रहा है या फिर नीचे जा रहा है, वही काम ये कर रहा है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि कोई जरूरी नहीं है आप अभी एंट्री लो, अगर एंट्री नहीं लिया है आप वेट कर सकते हो बेटर एंट्री के लिए। यहाँ पे पॉसिबल अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं लगभग 2.017 यूएसडी डॉलर को, तो हम कम से कम इस लेवल तक भी गिर सकते हैं आने वाले डेज में। ये है 4 आवर का चार्ट, तो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। आरएसआई कंसोलिडेट होते हुए नीचे जा रहा है, सकोस्टिक आरएसआई जो है जरूर हमारा ऊपर से अभी नीचे आ रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ब्लू लाइन ऊपर है और कंसोलिडेट होते हुए अपसाइड जा रहा है, यानी कि आने वाले डेज में हमें ये शायद यहीं पे बाउंस बैक लेता हुआ दिखे मोस्ट प्रोबेबली, और जल्द ही हम इस लेवल को ब्रेक करते हुए देखेंगे। जैसे हम ब्रेक करेंगे तो जरूर हमें अपसाइड का मूव दिख सकता है, और अगर अपसाइड का मूव आता है तो कहाँ तक हमें प्राइस रेंज एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या होगा नेक्स्ट टारगेट, उसकी बात कर लेता हूँ। जो अभी रिसेंटली हमने देखा था पीक, वहां से अगर मैं ड्रॉ करूं फेब लेवल, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही बन जाता है जहां पे हमारा रिजेक्शन देखने को मिला था लास्ट टाइम। तो अगर हम वापस से इस बार जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस लेवल को हिट करेंगे जो कि होगा $3 का सिनेरियो। एंड हम अगर लगभग $3.5 क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली हम न्यू ऑल टाइम हाई जाते हुए देख सकते हैं आने वाले 4 से 8 हफ्तों में, और ये जो लेवल होगा वो $6.8 के आसपास है। परसेंटेज वाइज याद रखना काफी ऊपर है, याद रखना ये भी कि ये परसेंटेज तभी पॉसिबल है जब आपको बिटकॉइन परफॉर्म करता हुआ दिखेगा या एटलीस्ट होल्ड करता हुआ दिखेगा अपने पोजीशन को एक अच्छे जोन में, तभी आपको यूएसडी चार्ट पे ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। अदरवाइज बीटीसी का चार्ट तो जरूर आपको आने वाले डेज में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये हो गए टोटल 4 ऑल्ट कॉइन जो कि एनएफटी एंड मेटावर्स से रिलेटेड है। अब मैं बात करूंगा आखिरी 5वां ऑल्ट कॉइन, वो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर रेयर। जी हाँ, सुपर रेयर, यानी इसका सिंबल रेयर जो हमारा ऑल्ट कॉइन है काफ़ी अंडर वैल्यू है, काफ़ी अच्छा एनएफटी का जो है कह सकते हो मार्केट प्लेस है, और ये मार्केट प्लेस काफ़ी डिमांड में भी रहता है। अभी 432 नंबर पे रैंक्ड है। एंड अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे इसका, तो अभी जो रिसेंटली सितंबर के आसपास बूम देखने को मिला था, फिर फर्दर कंसोलिडेट होने के बाद न्यू ऑल टाइम हाई हमने देखा अक्टूबर के मंथ में बनाते हुए, इसके बाद से कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट। यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि एनएफटी का पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि एनएफटी है। इसका मार्केट प्लेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जिस हिसाब से डिमांड है वो आने वाले डेज में जरूर न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। जिस हिसाब का इसका सप्लाई है वो इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है, ये आप जरूर कह सकते हो कि ठीक ठाक डील कहूंगा मैं, स्पेशली डॉलर के टर्म में। आप डिटेल के लिए इनके वेबसाइट को चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट की, तो चार्ट पे ये बाउंस लेता ऑलरेडी दिख रहा है, और आपको अगर ध्यान से देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और उसका टारगेट भी रीच हो चुका है डेफिनेटली, अगर मैं बात करूं अक्टूबर ऑनवर्ड। लेकिन अक्टूबर के बाद से अभी तक कितना रिट्रेसमेंट आया है वो देख लेते हैं जरूर हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से अगर देखोगे तो लगभग 38% का रिट्रेसमेंट आया था। अभी यहाँ पे बाउंस बैक लेता हुआ तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ऑब्वियसली वीकली चार्ट इसका पॉसिबल नहीं है, और ये है हाईली रेजिस्टेंस जोन इस चार्ट का। इस लेवल को जैसे हम ब्रेक करते कहां जाएंगे वो जरूर मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बीटीसी चार्ट पे आपका दिखेगा आरएसआई लेवल धीरे धीरे अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, सकोस्टिक आरएसआई भी अपसाइड है, मैकडी भी आपका ग्रीन में है और अपसाइड जाने की तेजी से कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बात करूं मोमेंटम इंडिकेटर, तो ब्लू लाइन जस्ट रेड लाइन को कन्वर्ट करता हुआ दिखाया। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था 15 अक्टूबर के आसपास, तो वहां पे हमें देखने को मिला था एक रैली लगभग 150% का। तो क्या 150% की रैली यहाँ पे पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है। व्हाइट लाइन काफी नीचे आ गया, ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ था, मैंने आपको एग्जांपल दिया। और जिस हिसाब से ग्रीन लाइन अपसाइड जाना शुरू कर रहा है और रेड लाइन नीचे जाना शुरू हो रहा है, यानी कि आने वाले जो डेज हैं, आने वाले जो मंथ्स हैं, कम से कम 2 महीने इसके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और यहाँ पे जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट कर रहा है, उस हिसाब से हमें क्या लेवल देखने को मिल सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। और आप ध्यान से देखोगे ये पहले लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, सेकंड लेवल को रीटेस्ट करने के बाद जो कि अक्टूबर के मंथ में किया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से अगर हमें बाउंस बैक मिलता है तो नेक्स्ट लेवल हमें जो मेजर रेजिस्टेंस देगा वो होगा 0.00004470 का लेवल सतोशी में, जो कि यहाँ के लेवल से, करंट के लेवल से, अभी के लेवल से आप कंपैरिजन करोगे तो लगभग 70% अपसाइड है। यानी कि ये मोमेंटम आपको बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है आने वाले डेज में, आने वाले वीक में। और यही नहीं, हम अगर यहाँ तक जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इस लेवल पे होगा। और मेरा मानना है सुपर रेयर अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें गेन देता हुआ दिख सकता है, ये करंट लेवल से न्यू ऑल टाइम हाई तक, यानी कि लगभग 350% तक भी जाने के चांसेस है।
क्या वो जाएगा? तो यस, वो पॉसिबिलिटीज है, प्रोजेक्ट अच्छा है, मार्केट प्लेस अच्छा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा है। ऑलरेडी हम रीटेस्ट कर रहे हैं मई के डंप के बाद, और उसके बाद हम कंसोलिडेट होने के बाद अपसाइड का जोन भी ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुके हैं। कम से कम लेवल मैंने आपको बता दिया, कम से कम लेके चलना इस चार्ट के हिसाब से कम 100%, 70 to 100% का गेन, एंड 100% से जो 300% का गेन है वो तभी दिखेगा जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे। तो उसकी बात उस टाइम करेंगे। लेकिन सुपर बीटीसी का चार्ट जो कहता है क्या वो यूएसडी चार्ट पे कुछ नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है, तो यस, ये भी चार्ट बिल्कुल कंसोलिडेट होता हुआ दिखा है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह। जैसे जैसे बिटकॉइन ने बिहेव किया ठीक वैसे ही मई के डंप के बाद ये हमें दिखा है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन बढ़ेगा ये ऑलरेडी बढ़ेगा, और डेफिनेटली ऑल सीजन यहाँ पे आ रहा है तो इसको गेन देता हुआ दिखेगा यूएसडी चार्ट पे भी, और ये हो सकता है हाईएस्ट लेवल रीच करे और न्यू ऑल टाइम हाई इस बार फिर से तोड़ दे। डेफिनेटली जो है करंट लेवल ठीक बीटीसी चार्ट के बराबर ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस भी उसी जोन में है जिस जोन में हम आज से 7-8 महीने पहले थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें टारगेट की, तो यहाँ पे भी वही लेवल है, लगभग $3 होगा पहला टारगेट, एंड उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकता है, वो लेके जा सकता है $7-7.5 तक भी। इस ऑल्ट कॉइन को याद रखना, इस रेंज में ये ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, $7-7.5 के आसपास। तो अभी ये लेवल्स, क्या ये पॉसिबिलिटीज जो मैंने बताया वो क्विकली हो जाएगा? तो कुछ ऑल्ट कॉइन हो सकता है यहाँ से 2 वीक तक साइडवेज एक्शन दिखाए या फिर धीरे धीरे अपसाइड करें। क्या हमें एंट्री ले लेना चाहिए? मैंने आपको लेवल्स बता दिए हर चार्ट पे। यहाँ पे भी मैं आपको अगर 4 आवर के चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि चार्ट कितना बुलिश है या फिर कितना रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है, लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है, तो जरूर हम अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा खासा डील मिल रहा है, आप कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी ऑल्ट कॉइन पे भी आप कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इस ऑल्ट सीजन में जब तक 54,000 के बिलो रहता है बिटकॉइन, तब तक मोर देन 50% से ज्यादा आप कभी भी कंसीडर मत करना ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे 54,000 के अबव अगर बिटकॉइन जाता हुआ दिखता है तो आप जरूर कंसीडर कर सकते हो 70 to 80% भी आप पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइन में ला सकते हो। लेकिन याद रखना, ये पोर्टफोलियो आपको समेटना अगले 2 महीने से ज्यादा 3 महीने, वो भी तब जब मैं आपको टीए वीडियो में अपडेट दूंगा, या फिर आपके टारगेट रीच हो जाए उससे पहले, या फिर ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग जो भी रीच हो रहा है उसको बुक करना चाहो, क्योंकि रिस्क मार्केट में तो हमेशा रहता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटकॉइन का बुल रन, जो कि स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन वो इतना स्ट्रेच नहीं होगा कि यहाँ से 1 साल दूर उसका टॉप है। यहाँ पे टॉप किसी भी महीने आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च या मई के मंथ में आ सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्लान आउट करना, उससे पहले हमें ऑल्ट कॉइन से एग्जिट करना है, बिटकॉइन में वापस से आना है। तो इस बात को समझना, ज्यादा से ज्यादा फंड अगर आपके पास है, यानी 100% फंड को आप कितना एक कॉइन में डाल सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन नोट मोर देन 10% कभी भी नहीं होता किसी भी ऑल्ट कॉइन में, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। एक ऑल्ट कॉइन में 10% से ज्यादा फंड आपको नहीं डालना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी होगी दोस्तों। और यहाँ पे मैंने बताया 5 ऑल्ट कॉइन, तो ये क्या 5 ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, 5 ऑल्ट कॉइन में मतलब यहाँ पे मैंने इस सेक्टर को टारगेट किया है। आप चाहो तो इनमें से कोई भी 2 ऑल्ट कॉइन आप चूज कर सकते हो, और उनमें, या मैक्सिमम 3 चूज कर सकते हो, और उनमें टोटल 10 to 15% से ज्यादा फंड मत डालना। टोटल 10 से 15% का फंड मत डालना, क्योंकि हमें डिवाइड करना अपने पोर्टफोलियो को इस हिसाब से, सो दैट हम उसे सही टाइम पे एग्जिट भी कर पाए, उसे सही तरीके से बैलेंस वाइज हम मेंटेन भी कर पाए। तो इन सब के ऊपर जो भी मैंने आपको बताया, इसके ऊपर भी आने वाले डेज में आपको ऑल्ट कॉइन्स के अलग अलग जो ऑल्ट कॉइन्स है, जो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स है, जो प्रीवियसली जो ऑल्ट कॉइन्स एग्जिस्ट करते थे या नए ऑल्ट कॉइन है, उन सब के बारे में मैं आने वाले डेज में आपको डेली वीडियोस ला रहा हूं। इस ऑल्ट सीरीज का ये था 2nd वीडियो, कल या फिर कल के नेक्स्ट डे आपके पास आ सकता है इसका 3rd वीडियो इस सीरीज का। और इसके अलावा मैं डेली टीए वीडियो में भी आपकी क्वेरीज जब कवर कर रहा होता हूं, वहां पे भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्ट कॉइन के लिए देता हूं। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को और टीए वीडियो की सीरीज को डेली देखिए। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलना, टेलीग्राम और ट्विटर फॉलो करना मस्ट है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले क्विक अपडेट आपको मिलता है, देखने को कुछ भी होता है, और टेलीग्राम पे तो बहुत ही जल्दी आपको अपडेट्स मिलते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप जो है डायरेक्टली cryptoinsiderta.com को विजिट करके वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो सारी लिंक। तो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। याद रखना, जो भी मैंने एंट्रीज बताई है वो एंट्रीज आपको अपने प्लान के हिसाब से लेना, अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए लेना है। आने वाले डेज में मैं और भी ऑल्ट कॉइन्स की बात करूंगा, लेकिन रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करते हुए आपको रखना है, ताकि आप इस बुल रन का जो एंड फेज होगा वहां तक जाते जाते अपने बिटकॉइन को बढ़ा पाओ। अगर अभी भी डाउट है कि बिटकॉइन क्यों बढ़ाना है, तो आप सीधा पहले ही रिकमेंडेड होगा कि पुरानी वीडियो जाके देखो, बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल के वीडियो, वहां पे ये सारे डॉट्स मैंने आपके क्लियर किए हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, या फिर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।